गर्भ के बालक की रक्षा की और समय व्यतीत होता गया। कालांतर में उत्तरा के गर्भ से सुंदर बालक की प्राप्ति, सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही बालक उत्तरा के गर्भ से बाहर आया, द्रौपदी ने जाकर के बालक को अपनी गोद में उठाया, गोद में उठा करके अपने हृदय से लगाया, क्योंकि इस बालक के कारण ही आज पांडवों का वंश बचा हुआ है। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। उत्तरा के मस्तक पर हाथ द्रौपदी बार बार फेरती है। उत्तरा की ओर बार बार द्रौपदी देखती है। उत्तरा, अब दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नन्हे मुन्ने बालक की ओर उत्तरा ने देखा। बालक की ओर देख करके उत्तरा भगवान को याद करने लगी कि कितनी सहजता से प्रभु ने मेरे गर्भ के शिशु को बचाया और सुरक्षित बालक आज मेरे पास में है। ये मेरा सौभाग्य है, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन जब से ये बालक मां के गर्भ से बाहर आया है, कहते हैं ये बालक आंख खोल करके किसी को देखता नहीं। द्रौपदी की गोद में गया, एक बार द्रौपदी के मुख को देखा, नेत्र बंद कर लिए। युधिष्ठिर की गोद में गया, एक बार युधिष्ठिर के मुख को देखा, नेत्र बंद कर लिए। उत्तरा की गोद में गया, एक बार उत्तरा के मुख को देखा, वैसे ही नेत्र बंद कर लिए। अब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि ये बालक अपने नेत्र क्यों नहीं खोल रहा है। उत्तरा ने भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु ये बालक जब से गर्भ से बाहर आया है, एक बार जिसकी भी गोद में जाता है, एक बार देखता है, फिर अपने नेत्र बंद कर लेता है। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों जानते हो ये क्या देखना चाहता है? बोले ये ढूंढ रहा है कि जो मुझे मां के गर्भ में अपना दर्शन देने के लिए आए थे, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। उत्तरा ने, द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा, भगवान दौड़ते हुए आए, द्रौपदी से बोले, द्रौपदी लाओ इस बालक को मेरी गोद में लाओ। जैसे ही भगवान कृष्ण ने बालक को अपनी गोद में लिया, बालक ने नेत्र खोल करके भगवान के मुखमंडल की ओर देखा, तो इस बार बालक ने नेत्र बंद नहीं किए। टकटकी लगा करके भगवान कृष्ण के मुखमंडल को बालक देखने लगा। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य बालक है। अर्जुन से लेकर के, युधिष्ठिर से लेकर के सब बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। प्रभु आपकी लीला का क्या कहना, आप तो अद्भुत हैं, आपकी वाणी अद्भुत है, आपकी लीलाएं अद्भुत हैं, आपके भक्त अद्भुत हैं। अरे आपको समझ पाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, जात कर्म संस्कार करवाया गया। बालक की बड़ी ही महिमा गाई गई कि बालक बड़ा बलशाली होगा, बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, अर्जुन के समान गांडीवधारी होगा। पहले तो खूब विशेषताएं बताई, खूब प्रशंसा की, बाद में कहा एक दोष इस बालक के अंदर। क्या? बोले तक्षक नाग के काटने पर इस बालक की मौत होगी। ये सुनकर के पांडव परेशान हो गए, द्रौपदी कुंती सब परेशान हो गए। लेकिन कहा इसका भी उपाय है, चिंता मत करो, अंत में भगवान की कृपा इस बालक पर होगी और ये बालक संतों का सानिध्य प्राप्त करेगा। संतों के आशीर्वाद से इस बालक को मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान का धाम मिलेगा। मां के गर्भ में बालक को दर्शन हुआ, इसलिए इस बालक का एक नाम विष्णु रात पड़ा और बालक का एक नाम परीक्षित पड़ा। यही है परीक्षित जी महाराज।
बोले परीक्षित का अर्थ, बोले परीक्षित का अर्थ जिसने आते ही परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी, परीक्षण करने वाला उसी को परीक्षित कहते। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े हुए और सब बड़े ही प्रसन्न हैं, बड़े ही खुश हैं। जहां भी परीक्षित जाते हैं परीक्षित का बड़ा लाड़ प्यार दुलार होता है। लेकिन भगवान जब दोबारा यहाँ से अपनी द्वारिका के लिए गए तब भगवान अर्जुन को अपने साथ में लेकर के गए। अर्जुन को भगवान अपने साथ द्वारिका लेकर के गए, लेकिन अर्जुन को द्वारिका में 7 महीने बीत गए। 7 महीने हो गए, युधिष्ठिर के पास में कोई सूचना नहीं आई और अर्जुन क्यों वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर जी महाराज को चिंता होने लगी। युधिष्ठिर जी महाराज परेशान हो गए। अर्जुन को गए 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक अर्जुन आए नहीं। बोले अर्जुन के विषय में विचार ही कर रहे थे, सोच ही रहे थे कि इतने में अर्जुन युधिष्ठिर के सामने आकर के खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की दशा बड़ी दयनीय हो रही थी। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। अर्जुन के केस खुले हुए थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या बात है? अरे तुम्हारी ये दशा ये क्यों हो रही है, क्या कारण है? लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोले। बार बार युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, अर्जुन क्या बात है बताओ, क्या अनजाने में तुमसे कोई पाप हुआ है? अनजाने में तुमसे कोई अपराध हुआ? या तुमने अनजाने में किसी गाय की हत्या की? अनजाने में किसी पराई स्त्री के साथ में तुमने गमन किया? क्या बात है, तुम क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो? अर्जुन हिम्मत जुटा करके कहते हैं, भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई अपराध कोई पाप नहीं किया है, फिर क्या बात है, तुम्हारी ये दशा क्यों हो रही है? तब अर्जुन भगवान कृष्ण के विषय में बताते हैं, यदुकुल के संहार के विषय में बताते हैं कि यदुकुल का संहार हो गया। हमारे प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। इतना जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, युधिष्ठिर के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। कुंती मैया भी पास में खड़ी हुई थी। कुंती मैया के कानों में जैसे ही पड़ा कि हमारे प्रभु हमारे गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए, बोले सुनते ही कुंती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। पांचों पांडवों ने कहा, हमारे प्रभु तो इस धराधाम से चले गए, अब हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? द्रौपदी को अपने साथ में बुलाया, अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, बोले सत्ता का भार परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय की यात्रा पर निकल गए। हिमालय की ओर बढ़ने लगे, लेकिन इधर परीक्षित पर छोटी सी अवस्था में ही सत्ता का भार आ गया। परीक्षित को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मन में विचार करते हैं कि मैं एक राजा हूँ और एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को सुखी रखना। मैं अपनी प्रजा में देख करके आऊं, अपने राज्य में देख करके आऊं, कहीं कोई दुखी तो नहीं है, कहीं कोई परेशान तो नहीं है। छोटी सी अवस्था में ही परीक्षित निकल पड़े देखने के लिए कि कोई मेरे राज्य में परेशान तो नहीं है। भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे कि एक स्थान पर परीक्षित ने देखा कि गाय और बछड़े को एक व्यक्ति मार रहा है। एक शूद्र व्यक्ति गाय बछड़े के पीछे पड़ा हुआ है, तलवार हाथ में है, गाय रो रही है, रमहा रही है। गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो
प्रभु के परम धाम जाने के बाद हमारी कितनी विडंबना हो रही है, हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। प्रभु के जाने पर अब हमारी कौन सुनेगा, कौन हमारी रक्षा करने वाला है। परीक्षित के कानों में जैसी ये स्वर पड़ा, परीक्षित को बड़ा दुख हुआ, परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ। हमारे प्रभु जिन गायों के लिए गोपाल बनकर के विचरण किया करते थे, आज उनके परम धाम जाने पर उनकी गायों के साथ इतना अत्याचार हो रहा, इतना दुराचार हो रहा। दौड़ते हुए परीक्षित आए, आकर के गौ माता से बोले, माँ आप परेशान मत होइए, इन दुराचारियों को दंड देने के लिए आपका परीक्षित आज भी जिंदा है। मारोदीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, अपनी तलवार को मयान से निकाला और शूद्र व्यक्ति को मारने के लिए परीक्षित दौड़ पड़े। वो व्यक्ति परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, रक्षा करो महाराज रक्षा करो। और शरण की क्षत्रिय रक्षा करते हैं। परीक्षित ने अपनी तलवार को वापस म्यान में ले लिया और गौ माता से बोले, माँ आप कौन हैं? आप इस प्रकार से क्यों रो रही हैं? आप क्यों रुदन कर रही हैं? गौ माता कुछ नहीं बोली। बछड़े की ओर देखा, बछड़े को देख करके परीक्षित के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। परीक्षित ने कहा, आप ही बताइए क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? और आपके तो 3 पैर ही खंडित हैं। बछड़े ने कहा, महाराज अपनी दुर्दशा का दोष मैं किसको दूं? किसकी बुराई करूं? किसकी निंदा करूं? मैं अपनी दुर्दशा का दोष किसी को नहीं देता। कितना सुंदर जवाब बछड़े ने दिया। परीक्षित ने कहा, आपकी ये भाषा बता रही है कि आप कोई साधारण नहीं है। ये गाय लिए साक्षात धरा है, ये बछड़ा लिए साक्षात धर्म है। बोले, ये धर्म और धरा के पीछे धूर्त कौन पड़ा है? कौन हो तुम जो गौ माता पर इतना अत्याचार कर रहे हो, इतना दुराचार कर रहे हो? वो दुष्ट व्यक्ति परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में घुसने की? अभी इसी क्षण तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। दौड़ करके वो दुष्ट व्यक्ति परीक्षित से कहने लगा, महाराज कहाँ जाऊं? अरे कोई रहने के लिए मुझे स्थान तो दो। जब कोई स्थान दोगे तभी ना वहां जाकर के रहूंगा। तब परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 स्थान रहने के लिए दिए। कौन कौन से? बोले, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान की जाती हो, जहां परिस्त्रियों के साथ में गमन किया जाता हो, जहां जीवों की हिंसा होती हो। और यही सब ना कलयुग में चल रहा है, ये सब चल रहा है। जब ये 4 स्थान परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए दिए, तब कलयुग ने कहा, महाराज आपने सब मुझे उल्टे सीधे स्थान रहने के लिए दे दिए, अरे कोई एक स्थान तो बढ़िया दो। मानता हूं मेरे अंदर बुराई ही बुराई है, मेरे अंदर दोष ही दोष है, लेकिन मेरे अंदर एक गुण बहुत बढ़िया है। परीक्षित ने कहा, कौन सा गुण? बोले, जो अन्य युगों में लोग तपस्या करके समाधि करके भगवान को प्राप्त करते थे, रिझाते थे, वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा,
सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। जैसे ही परीक्षित ने सुना, बोले मानते हैं तेरे अंदर बुराई ही बुराई है, दोष ही दोष है, लेकिन तेरे अंदर गुण बड़ा गजब का है, तेरे अंदर गुण बहुत अच्छा है। इसलिए प्रसन्न होकर के परीक्षित ने 5वां स्थान कलयुग के लिए स्वर्ण में दिया। स्वर्ण में जब स्थान पाया तो परीक्षित के मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। और उस मुकुट को धारण करके परीक्षित भ्रमण करने के लिए गए, शिकार करने के लिए गए, मार्ग भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, कहां जाएं कहां न जाएं बोले कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक स्थान पर देखा एक कुटिया बनी हुई है, दौड़ते हुए परीक्षित आए। परीक्षित ने सोचा कि कुछ जलपान करने के लिए मिलेगा। देखा कुटिया में भीतर जाकर के कि एक ऋषि एक मुनि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। शमीक मुनि की कुटिया पर पहुंचे हैं। वहां जाकर के परीक्षित ने जल मांगा, लेकिन शमीक मुनि समाधिस्थ थे। शमीक मुनि को कुछ नहीं पता, लेकिन परीक्षित को लगने लगा कि ये बाबा ढोंग कर रहा है, ये बाबा मुझे जलपान नहीं कराना चाहता है। इसलिए रोष में आकर के, क्रोध में आकर के परीक्षित ने मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प डाल करके परीक्षित तो चले गए, लेकिन ये एक बालक दृश्य देख रहा था। जिस बालक ने ये दृश्य देखा वो बालक दौड़ता हुआ शमीक मुनि के पुत्र के पास में गया। शमीक मुनि के पुत्र कुमार श्रृंगी कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। उस बालक ने जाकर के सारा वृतांत बताया कि एक राजा आया, उसने आकर के तुम्हारे पिता के गले में एक